रखे हैं सपोज करिए, इसका कुछ ना कुछ वेट है और ये कुछ एरिया क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसका ये हमारा मैटर है। एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपेंसी स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग जिसका कुछ ना कुछ वेट होता है और एरिया कवर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। नाउ नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स, द टीनी पार्टिकल्स व्हिच मेक अ मैटर, ठीक है। टीनी पार्टिकल्स से हमारा मैटर बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, 3 स्टेट्स होते हैं, ठीक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड क्या है, सॉलिड एक हार्ड है, कठोर है। सॉलिड जो है मैटर के डिफिनिट शेप होते हैं, सॉलिड्स के शेप जो होते हैं डिफिनिट होते हैं, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करते हैं। एग्जांपल इज चॉक है, टेस्टर है, अगर हम इनको प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। इस पे हम जब कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तभी ये चॉक आगे बढ़ेगा या पीछे मूव करेगा, ठीक है। सेकेंड इज लिक्विड। लिक्विड क्या होते हैं, इनका जो शेप होता है डिफिनिट नहीं होता है, ये फ्रीली क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और इनको जब हम जिस कंटेनर में डालते हैं, जैसे कि मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, ठीक है, जब हम उसे जिस बर्तन में लेते हैं वो क्या करते हैं, उस बर्तन का शेप ले लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों का बॉटल डिफरेंट डिफरेंट शेप का है, ठीक है, लेकिन जिस शेप का आपका बॉटल है उसी शेप का क्या है, वाटर है, ठीक। तो एग्जाम्पल इज ऑयल है, वाटर है, मिल्क है, लिक्विड के। नाउ नेक्स्ट इज गैस। गैस क्या है, गैस बेटा फ्रीली मूव करता है वन प्लेस टू अनदर। गैस हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम उसकी स्मेल से पहचानते हैं, ठीक है, कि हाँ गैस है। गैस क्या करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रीली मूव करते हैं। एग्जाम्पल इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा सपोज करिए जैसे आप घर में जो मॉर्निंग में अगरबत्ती जलाते हो, ठीक है, अगरबत्ती की हमें खुशबू आती है, लेकिन वो उसका धुआं कहाँ कहाँ तक जा रहा है आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप क्या करते हो, स्मेल से फील करते हो कि हाँ यहाँ अगरबत्ती जल रहा है, क्या करते हैं, वो फ्रीली मूव करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। इसको समझने के लिए बेटा आप ये फिगर देखो, ठीक है। जस्ट लाइक हम एक बीकर लेते हैं, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, क्या डालेंगे, वाटर, ठीक। पहले इस बीकर में हम वाटर लेंगे, ठीक, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, शुगर। जब हम वाटर में शुगर को ऐड करते हैं तो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जब डिसॉल्व हो जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, इसमें ड्रिंक बनता है, ठीक। तो इट मीन्स वाटर क्या है, जिसमें हमारा शुगर क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। इट मीन्स जिसमें वो डिसॉल्व हो रहा है वो क्या है, वाटर, और जो डिसॉल्व हो रहा है इट मीन्स शुगर को क्या है, हमारा सॉल्यूट, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन। आया समझ में, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा लिक्विड डिसॉल्व हो रहा है, शुगर क्या है, वो उसमें डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। जिसमें डिसॉल्व होता है वो क्या है, सॉल्वेंट, और जो डिसॉल्व होता है वो सॉल्यूट, और दोनों को मिला के हमारा सॉल्यूशन मिलता है। इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 बुक में देखेंगे। स्टूडेंट्स, लुक एट द बुक। Important terms: matter. Anything that has weight and occupies space is called matter. It means कोई भी पदार्थ जिसका कुछ न कुछ वेट होता है और एरिया कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स, टीनी पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर मैटर बनता है, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। सॉलिड, मैटर हैविंग अ डिफिनिट शेप। मैटर जिसका शेप डिफिनिट होता है, इट इज़ कॉल्ड सॉलिड। लिक्विड, मैटर विच डज नॉट हैव अ डिफिनिट शेप। वे मैटर जिसका शेप डिफिनिट नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड लिक्विड। सॉल्यूट, अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड। वे सब्सटेंस जो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। सॉल्वेंट, अ लिक्विड इज in which a solute is dissolved। जो सॉल्यूट लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक पदार्थ जो एक लिक्विड में घुल जाता है। सॉल्वेंट, अ लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड। एक लिक्विड जिसमें एक सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है उसे
सॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन, अ लिक्विड मिक्सचर ऑब्टेन्ड व्हेन अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने पर एक लिक्विड मिक्सचर प्राप्त होता है जिसे सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, जब हम एक बीकर में अगर वाटर लेते हैं उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, शुगर, तो उससे क्या मिलता है, एक स्वीट ड्रिंक, एक ड्रिंक मिलता है। तो वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट, और शुगर क्या है, सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि वाटर में हमारा जो शुगर है डिसॉल्व हो रहा है। ठीक, तो जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो क्या है हमारा, सॉल्वेंट, और जो डिसॉल्व हो रहा है वो क्या है, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन। इट इज द वर्ल्ड अराउंड अस is made of variety of things. These things can be living or non-living. All these things have weight and they occupy space. Anything that has weight and occupies space is called matter. The amount of space any matter take up is called its volume. Matter itself is made of small particles called molecules. They are so small that we cannot see them with naked eyes. All matter is made up of these small molecules. Molecules are arranged differently in different substance. It means हमारे आसपास वर्ल्ड में, इट मीन्स हमारे आसपास वर्ल्ड में विभिन्न वैरायटी के थिंग्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स। और ये सभी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी कुछ न कुछ स्पेस कवर करती हैं और उनका कुछ न कुछ वेट होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी थिंग्स जिसका कुछ न कुछ वेट होता है और एरिया कवर करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। स्पेस का अमाउंट कोई पदार्थ जितना लेता है वो उसका वॉल्यूम होता है। मैटर क्या होता है, मैटर खुद एक छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें कि हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इतने स्मॉल होते हैं कि उन्हें हम अपनी नेक्ड आई, इट मीन्स नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। सभी पदार्थ इन्हीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने हैं। मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट मैटर में डिफरेंट रूप से अरेंज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर नाउ? माय नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड. I will discuss on my next video. Thank you. Have a good day.